अफवाहों और अटकलों के बीच सच दिखाने का साहस, छत्तीसगढ़ के हितों से सरोकार। 4 दशकों से प्रदेश की नब्ज पकड़ने वाले दैनिक छत्तीसगढ़ के प्रधान संपादक राम अवतार शिवा पांडे की नजर से देखेंगे खबर 40.com पर खबरों की गहराई से विश्लेषण सीधे आपके पास। मैडम, ये सवाल ये है आपसे कि नक्सल विशेषज्ञ के रूप में आपकी पूरी छत्तीसगढ़ में पहचान है जी। क्या लगता है अभी क्या स्थितियां हैं नक्सल इलाकों में, और किस तरह से आप जो कह रहे हैं कि खत्म समाप्त होने की है, तो वो किस तरह से दिखता है? देखिए, बात अभी की नहीं है। मैं तो एक शोधार्थी के रूप में अपने जीवन का सफ़र आरंभ की थी। जी जी। आपको मैं बताऊं कि हर प्रकार की परिस्थिति को 2008 के बाद से मैंने तेज गति से बदलते हुए देखा है जी। एक वो भी समय था जब नारायणपुर ओरछा की जो प्राथमिक शालाएं होती थी वहाँ पे एक भी बच्चा नहीं दिखाया देता था। खंडहर सा भवन पड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि कुछ ही दूर में माओवादी बसाहट होती थी। अच्छा। वो कलम और किताब बच्चों को पकड़ने नहीं देते थे। आप हम सब इन चीज़ों से भली भांति वाकिफ हैं कि जो बच्चा स्कूल जाता था उसे मृत्यु दंड की वेदी पे चढ़ा दिया जाता था जन अदालत लगा करके। ठीक है, उसके बाद एक परिस्थिति ऐसी आई जब कुछ और भी गंभीर समस्याएं हुई। लगातार सुरक्षा बलों पे हमले हुए, पर सुरक्षा बलों का मैं हमेशा से कहती हूँ, भारतीय सुरक्षा बलों के हथियार के पीछे हौसलों ने काम किया है जी। आज वो डटे रहे। आज आप देखिए, सरकार ने दोनों ही मोर्चों पे काम किया। कहना चाहिए एक रणनीतिक तौर पे भी अच्छा काम किया जी, बिल्कुल। तो साथ में मर्मस्पर्शी भी काम किया जी, डिफेंस की भाषा में बोलूं तो स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली दोनों ही बेस पे जी, भरपूर काम किया जी। यानी कि एक भरसक प्रयत्न किया जी कि अधिक से अधिक लोग आत्मसमर्पित हों जी, आत्मसमर्पण की ओर अग्रसर हूँ। इसके लिए बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई गई। हाँ, तो ये सरकार जो है जिस प्रकार से आत्मसमर्पण के लिए एक पहल किया इन्होंने, पहल कर देना मात्र पर्याप्त नहीं होता था, परंतु इन्होंने एक उन्नत पहल की। अब वो मैं आपको बताती हूँ। पहले जब आत्मसमर्पित माओवादियों से जब मेरी बात होती थी तो उनको एक रहता था कि हम आत्मसमर्पण के बाद भी इसी प्रकार, भले ही वो आघात पहुंचाने के लिए था और ये सुरक्षा के लिए था, पर वो चाहते थे कि हमको हमारे इच्छित या मनोनुकूल कोई जगह मिल जाए। दूसरा, हमको हमारा स्थान छोड़ने के लिए बाध्य ना करें। तीसरा, हमारे अंदर जो कौशल है वो निखर के आ जाए। तो आज ये तीनों ही प्रयास जो आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए पॉलिसी बनी उसमें किए गए। यही वजह थी कि पिछले साल आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या लगातार ज्यादा है, पर जो कुछ एक, चाहे आप मजबूरी वश कहें या किसी दबाव में कहें, तो इनका जो नया भर्ती था वो भी बंद हो चुका है। अब जो बचे कुचे थे जो इस क्षेत्र में फिर भी ना समर्पण की ओर आ रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे और वो अभी भी हथियार थामे हुए थे, तब लास्ट बेल्ट में इस सरकार ने टैक्टिकल ऑपरेशंस को अंजाम देना शुरू किया। तो अब आप देखिए, गन और मन दोनों ही मोर्चे पर ताकीदगी से इस सरकार ने काम किया। नियत नीलानार जैसी योजनाएं हैं जो पायलट प्रोजेक्ट बीजापुर से शुरू हुआ और बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। एक अच्छा रिजल्ट हमारे हाथ में है। ईश्वर से हम सभी प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्दी जो भूभाग, जो भू क्षेत्र जो है, जो जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो वो क्षेत्र हमारा प्राकृतिक संपदा से भरपूर क्षेत्र के रूप में जाना जाए। मेरे वो बच्चे जो बस्तर में निवासरत हैं, केवल वो हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर नहीं है, वो मानव संसाधनों की भी अतुल्यता रखता है। मानव संसाधन में भी हमारा बस्तर क्षेत्र इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ है, अतुलनीय छत्तीसगढ़। उन संसाधनों को भी विश्व पटल पे अपना परचम लहराना है और वो तभी संभव हो सकेगा जब उनकी मुस्कान सुरक्षित और संरक्षित होगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्षेत्र भय युक्त से भय मुक्त हो जाए। मैडम, मेरा अगला सवाल ये है कि आप नक्सल एक्सपर्ट हैं जी, नक्सल मुद्दों पे बहुत काम किया है
और मेरी जानकारी अगर अच्छी है तो आप सामने डॉक्टरेट भी की हुई है नक्सल पे। जी। तो मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, नक्सल पीड़ित परिवारों के जो बच्चे होते हैं जी, उनको लेकर के क्या कोई नई योजना को लेकर के काम होना चाहिए या आप उस पर चिंतन रखती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में आने के बाद ही मेरा ये चिंतन न हुआ हो। इसके पहले लगभग 2009 से मैं माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में नियमित दौरा करती रही हूँ। जी जी तभी भी मेरे लिए भी ये चिंतन का विषय था जी कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य मर्मस्पर्शी इन बच्चों के लिए हो जिससे इन बच्चों के जो अधिकार हैं वो इनको प्राप्त हो सकें, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला बच्चा भी बच्चा है और उसके लिए भी वो ही अधिकार हैं, और जो संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में जीवन यापन या जीवन बसर कर रहे बच्चे के लिए है। दोनों बच्चे पूरे प्रदेश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक समान है, समतुल्य हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों के जीवन जीने के तमाम अधिकार उनको प्राप्त हों। तो इसके लिए अभी देखिए हम एक बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। माओवाद अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चुका है और निश्चित ही हम भय युक्त संघर्षग्रस्त क्षेत्र से भय मुक्त छत्तीसगढ़ देख सकेंगे, ऐसा हम सबके मन में अटूट विश्वास है। तो इस स्थिति में भी हम बच्चों को उनके अधिकार दे पाए। इस ट्रांजिशन के दौर के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है, जो रूपांतरण होना है, उसमें शिक्षा, रोजगार और जागरूकता की महती भूमिका होगी। और मैं कहती हूँ ये जिम्मेदारी किन्हीं एक या दो के कंधों पे नहीं होनी चाहिए। इसमें हम सब आम जनमानस को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। और निश्चित ही उन बच्चों के लिए कई विद्यालय खोले गए हैं, कई आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। आवासीय विद्यालयों में स्थिति और भी अच्छी करने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति हम रखें जैसा हम कुशलता और मनोवैज्ञानिक स्तर पे और भी अच्छा करने की आवश्यकता। देखिए संभावनाएं हर जगह रहती हैं। संभावनाएं वही होती हैं जहाँ पे कुछ कार्य किया गया होता है। निरंकता में आप संभावना की उम्मीद नहीं कर सकते। मैंने आरंभ में ही कहा कि बहुत कुछ हुआ है पर बहुत कुछ और भी करना है, और हम अपने कार्यकाल में कटिबद्ध हैं कि हमारे लिए पूरे प्रदेश के बच्चे समतुल्य हैं। यदि उन बच्चों के लिए थोड़ा नहीं बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है तो इन सब कुछ बिंदुओं पे हम लगातार काम करेंगे और उन बच्चों को वे तमाम चीज़ें उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे जो हमारे सभी प्यारे बच्चों के लिए होनी चाहिए है। एक माँ का हृदय रखते हुए करेंगे। बहुत सुंदर मैडम। मेरा एक और सवाल ये है कि बच्चों की सुरक्षा की बात हो रही है, तो बहुत बार हम लोग ने अखबार में सुर्खियों के माध्यम से पढ़ा कि पढ़ाने वाले शिक्षक ही गुड टच बैड टच करते हैं। इस पर कैसे नियंत्रण आयोग लाएगा? ये बहुत ही घृणास्पद है कि जिन बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन सुंदर हाथों में दी जाती है उनके द्वारा यदि ऐसा कार्य होता है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और लगातार आयोग के सामने जब भी कोई इस प्रकार के प्रकरण आते हैं तो अविलंब आयोग इस पे कार्यवाही के लिए अनुशंसा करता है और कार्यवाहियां होती हैं। आप गत दिनों की सारी रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए। आयोग ने अविलंब त्वरित कार्यवाही के लिए अनुशंसा जारी की है और कार्यवाहियां हुई हैं। कई जगह SIT गठित हुई हैं और विद इन 2 days इस पे एक्शन प्लान बने हैं। तो इससे एक अच्छा संदेश भी जा रहा है। परंतु कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है और जितना ज़्यादा हो सके टेक्निकली हम उस नहीं बल्कि प्रत्येक जोन को निगरानी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे शिक्षकों के लिए जो कतिपय हमारे बच्चों के साथ भविष्य के साथ तो कार्यवाही तेजी से जारी रहेगी। मैडम बाल आश्रम बहुत सारे संचालित हैं प्रदेश में जी। बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों की स्थिति का आकलन आपको होगा, उनमें क्या सुधार की संभावनाओं को देखती हैं बाल आश्रम के बच्चों को? देखिए सुविधाएं तो मिलती हैं बच्चों के लिए, और भी गुणवत्तापूर्ण सुविधा चाहिए।
बच्चों के लिए बाल आश्रम में कई जगह का मैंने दंतेवाड़ा का भी जब बाल आश्रम देखा, बालिका गृह में भी गई, तो मैंने हमेशा अधीक्षकों से, उनके संरक्षकों से, जिनको वो माता का दर्जा देती हैं, यही अपील की है कि कभी ये ना समझें कि किसी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी हम इस कक्ष में निर्वहन कर रहे हैं। ये बच्चे का अपना घर है जहाँ बच्चा निवास कर रहा है। जिस दिन हम उसको ये ऐसा मानने लगेंगे तो हमारी भी दृष्टि सुंदर होगी और बच्चों का व्यवहार और अधिक उन्नत हम कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। उनके बिहेवियरल डायनेमिक्स को न केवल सामान्य बल्कि एक्सीलेंस की ओर ले पाएंगे। बाल आश्रमों की कई जगह व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे बच्चे वो हम जो अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ना एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, आप जनजातीय बेल्ट में जाके देखेगा, आंखें मतलब खुली की खुली रह जाएंगी, मन प्रसन्नता से भर जाएगा कि बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। पर कहीं पे कुछ कमियां भी हैं जिनको लगातार ठीक किया जा रहा है। जी, बहुत सुंदर। मैडम, मेरा अंतिम सवाल ये है आपसे जी, बच्चों की सुरक्षा पर बहुत चिंतन है आपका और बहुत बखूबी भी अभी पिछले 10 मिनट में आपने उत्तर बच्चों को लेकर के बहुत संवेदनशीलता के साथ दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बच्चे, स्कूल के बच्चे जी नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, कई प्रकार के नशे उनको मिल रहे हैं। जी, आयोग इसमें किस तरह से उनको रोकथाम के लिए कार्रवाई कर सकता है? देखिए, स्कूल के प्रेमाइसेस से कुछ 500 मीटर के भीतर दायरे में या एक निश्चित परिधि के जो हम एक आकलन करेंगे उसमें नशे की चीज़ों का बिकना सख्त मना होता है। तो ये कुछ बहरूपिये, जिन्हें मैं सीधा सीधा कहूँगी तल्ख भाषा में दीमक, जो आसपास मंडरा रहे होते हैं, इन को ध्वस्त करना, इन दीमकों के लिए अब टर्मिनेटर डालना बहुत जरूरी हो गया है और आयोग अपने टर्मिनेटर तैयार करना आरंभ कर चुका है। ये बात सनद रहे। तो आयोग ऐसे सभी लोगों पे हम सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेंगे, हम अपने अधिकारी गणों का सहयोग लेंगे और शिक्षा विभाग का सहयोग लेंगे और निश्चित रूप से आप सबको भी जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कहीं भी इस प्रकार की कोई हरकत होती दिखाई देती है, आप सब एक नकेल लेके तैयार रहें, हम सब मिलके ये नकेल कसेंगे उन पे। और सुनिए, आपकी पहचान शिक्षाविद में भी है, सामाजिक कार्यकर्ता में भी है। एक आखिरी और सवाल आपसे पूछ ही लेता हूँ, जब आपसे इतनी अच्छी बातचीत हो रही तो मन करता है कि पूछ लूँ कि ये बच्चों की शिक्षा जो RTE के थ्रू मिलती है, उसमें बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, तो क्या इस व्यवस्था में कुछ बदलाव होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ आज आपके कार्यक्रम से आपने ये प्रश्न पूछा। अभी आयोग ने ठीक 1 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के हाथों 2 अभियान और 4 कॉमिक्स पुस्तकों का विमोचन किया है। जी बिल्कुल। जिसमें हमारे प्रदेश की गंभीरतम समस्याओं को कैसे दूर किया जा सके और उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके, इसके लिए सरल सहज भाषा में RTE के कानूनों को बच्चों और उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी कॉमिक्स पुस्तिका का विमोचन किया गया है, जिससे बच्चे, कई जगहों पे ऐसा भी है कि वो RTE के विषय में जानकारी नहीं रखते कि कौन से द्वार से, मतलब कौन सी उम्र से प्रवेश लेना है, दूसरा किन संबंधित स्कूलों में जाना है, हमको कौन सी कागजी कार्यवाही करनी है। कई बार कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रह जाते हैं, तो इस बार से हमने कह दिया है, हमने तो दूसरी भी काउंसलिंग व्यवस्था करवाई इसीलिए, ताकि हमारा कोई भी बच्चा इस अधिकारों से वंचित ना रह पाए। और 1-2 दिन में तो कुछ जो थोड़ी बहुत विलम्ब पर दिखाई दे रहा है, 1-2 दिन में नहीं, परंतु जल्दी ही हम जो थोड़ा बहुत परेशानी हो रहा है उसके भी समाधान के लिए बैठक करने को तैयार हैं और करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि बच्चे के अधिकार से वो वंचित ना हो, वो उनके किसी भी अधिकार से वो वंचित ना रह जाए। आयोग ने बाल आश्रम के बच्चे, ताकि वो आगे चल के भी सामाजिक पुनर्वास प्राप्त कर सके, हालांकि मुख्यमंत्री बालोदय योजना के तहत उनको एक राशि दी जाती है, पर हमने ये भी सोचा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही एक योजना, अभियान का विमोचन किया सार्थक, जिसमें बच्चे बाल आश्रमों से जाने के बाद भी उनके सामाजिक पुनर्वास तक की जिम्मेदारी में आयोग
आयोग समन्वयक की भूमिका निभाएगा। बहुत ही जल्दी हमने इन सारी समस्याओं, चाहे वो बाल विवाह हो, बाल श्रम हो या किसी भी प्रकार की समस्या, पॉक्सो से जुड़ी समस्या हो या फिर जुवेनाइल से जुड़ी किसी भी प्रकार की गंभीरतम और संवेदनशील स्थिति हो, इन सभी बातों को विचारित करते हुए आयोग ने एक रक्षक पाठ्यक्रम भी लॉन्च किया है। ये रक्षक पाठ्यक्रम जो है ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम होगा जो स्नातक के उपरांत लोग कर सकेंगे। जब सूझबूझ करके वे समस्याओं पे इंजेक्शन लगाएंगे तो प्रॉपर नस पकड़ाई में आएगी और तुरंत इंस्टेंट रेमेडी हमको प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विचार है। तो पहले क्या था कि लीगल्स में बच्चों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कुछ होता था, कुछ MSW के छात्रों के पास होता था, कुछ सोशियोलॉजी के छात्रों के पास होता था, तो ऐसे अलग अलग बटा हुआ था। जी समझिए, हाथी की पूंछ एक जगह थी, हाथी का सिर एक जगह था, हाथी के कान एक जगह थे, परंतु समेकित रूप से जब गणपति की कल्पना हुई तो वो रक्षक सिलेबस में रूपांतरित हुआ और आयोग ने अभी 1.5 माह पूर्व इस सिलेबस को लॉन्च किया। और एक बहुत उम्दा बात आप सबसे साझा करना चाहूँगी कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने इस वर्ष से इस पाठ्यक्रम को बहुत ही अल्प शुल्क के साथ आरंभ कर दिया है। आप भी इस पाठ्यक्रम का हिस्सा बने और अपने आप को बच्चों के बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में अग्रसर करें। मैडम आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बातचीत की हमसे। दर्शकों, ये डॉक्टर वर्णिका शर्मा थी जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पिछले 20 मिनट की या 25 मिनट की बातचीत में नक्सल मुद्दे, बाल अधिकारों पर और उनकी सुरक्षा पर हमसे बातचीत की है।